आज 3 फरवरी है और आज ही के दिन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन का जन्म हुआ था। आज हम उनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सुर्खियों में रहना भी एक वजह है और वह ये है कि पिछले जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत देश के अन्य राज्यों का दौरा कर रहे थे, तब उस दौरान पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन भी उनके साथ शामिल हुए थे। इसके साथ ही राजन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में कायसों को हवा मिल गई। राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर लोग ये कयास लगा रहे हैं कि कहीं वे कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं करने वाले। एक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी भविष्यवाणी हमेशा लोगों को एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। भारत की राजनीति में एक तबके ने लंबे समय से उनके बारे में ये राय रखी है कि वे वामपंथी राजनीति के प्रबल समर्थक हैं। वे नरेंद्र मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था को लेकर नीतियों की शुरू से आलोचना करते रहे हैं। अब राहुल गांधी के साथ उनकी नज़दीकियां इस बात को हवा दे रही हैं कि कहीं वे कांग्रेस के नए मनमोहन सिंह तो नहीं बनने वाले हैं। दरअसल राजन शुद्ध माइक्रोइकोनॉमिक विषयों से इतर भी कई मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। राजन सरकार के साथ साठ-गांठ वाले पूंजीवाद से लेकर सांप्रदायिक हिंसा तक विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगस्त 2014 का उनका एक सार्वजनिक भाषण लेते हैं। राजन ने कहा था कि विकासशील देशों की ग्रोथ के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक मिडिल इनकम ट्रैप है, जहां साठ-गांठ वाला पूंजीवाद एक कुलीन तंत्र बनता है जो ग्रोथ को धीमा कर देता है। राजन का मतलब था कि मिडिल इनकम ट्रैप में अमीर और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं, लेकिन गरीब वहीं के वहीं रह जाते हैं। राजन ने आगे कहा था कि चुनाव के दौरान ये बहस एक प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। ये आज भारत में जनता की एक बहुत ही वास्तविक चिंता है। इस जाल से बचने के लिए लोकतंत्र को मजबूत के लिए हमारे नेताओं ने 60-70 साल पहले ही हमें अंग्रेजों से आज़ादी दी थी। हमें सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करना होगा, विशेष रूप से गरीबों से जुड़ी सेवाओं में सुधार करना होगा। गौरतलब हो कि राजन ने साल 2013 में आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला था। भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई। इसके बाद राजन ने साल 2016 में अपना पद छोड़ दिया। उस समय उनके और सरकार के बीच मतभेद होने की अटकलें लगाई गई थी। राजन ने मोदी सरकार के साथ काम करते हुए भी उनके कामकाज की आलोचना करने में संकोच नहीं किया था। एक बार फिर हिटलर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि एक मजबूत सरकार हमेशा सही दिशा में ही चले। राजन ने नोटबंदी की शुरू से ही आलोचना की थी। आपको बता दें कि सरकार 2016 में आरबीआई छोड़ने के बाद से राजन अक्सर समाचार चैनलों और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में दिखाई दिए। उन्होंने दुनिया भर में आर्थिक स्थितियों में अपनी राय पेश की, लेकिन कई लोगों का मानना है कि वे भारतीय राजनीति में एंट्री लेकर अच्छा काम करेंगे। कुछ साल पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी राजन को राज्यसभा सीट देना चाहती थी। इसके लिए आपने राजन से संपर्क किया था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने तुरंत ही इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा जवाब है ना। राजनीति में एंट्री के बारे में मेरी पत्नी स्पष्ट रूप से मना करती है।